कामाख्या मां की कथा। आखिर महाशक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर में क्यों की जाती है? योनि की पूजा। माता की योनि की पूजा होने के कारण यहाँ मंदिर में पत्थर की योनि मुद्रा से माता रजस्वला भी होती है। माता को मासिक धर्म शुरू होने पर 3 दिन के लिए अम्बुवाची मेला लगता है। मेले के इन 3 दिन के दौरान इसके पास से बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल रंग का हो जाता है। कामाख्या देवी मंदिर की मान्यता है। माता के 3 दिन के मासिक धर्म के दौरान मंदिर के अंदर सफेद रंग का वस्त्र रख दिया जाता है और 3 दिन मंदिर को बंद रखते हैं। 3 दिन बाद जब मंदिर को खोला जाता है तब वह सफेद रंग का कपड़ा लाल रंग का हो जाता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है और भक्तों को यह वस्त्र प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस 3 दिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कामाख्या देवी की कहानी। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक नरकासुर नाम का असुर राक्षस हुआ था। वह बहुत घमंडी था। एक बार वह कामाख्या देवी को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुष्टता कर बैठा। कामाख्या माता ने नरकासुर असुर से कहा कि अगर तुम एक ही रात्रि में इस नीलांचल पर्वत की पहाड़ियों पर चारों दिशाओं में 4 सोपान पथों की रचना कर दो और कामाख्या मंदिर तक सीढ़ियों की स्थापना कर दो तो मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूँ। और अगर तुम यह सब एक रात्रि में नहीं कर पाए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उस असुर ने घमंड के कारण उस रात में 4 सोपान पथों का निर्माण कर दिया और एक ही रात्रि में मंदिर की सीढ़ियों पूरा करने वाला था। माता ने देखा कि असुर एक ही रात्रि में अपनी शर्त को पूरा कर देगा। उसके बाद माता को उसके साथ विवाह करना होगा। तब माता ने अपने मायावी मुर्गे से आकर कहा कि तुम नरकासुर को रात्रि खत्म होने की सूचना दे दो। माता के मायावी मुर्गी ने आवाज लगा दी। असुर ने समझा कि दिन निकल आया है और उसने कार्य बंद कर दिया। इस तरह एक ही रात में काम पूरा न होने के कारण मां ने उस असुर नरकासुर का वध कर दिया। कामाख्या देवी मंदिर की मान्यता है तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने की तथा चमत्कार करने की विद्या भी जानते हैं, लेकिन वह लोग इस विद्या का प्रयोग बहुत सोच विचार करके करते हैं। भक्तजन यहाँ अपनी हर इच्छा की पूर्ति के लिए आते हैं तथा जो लोग काले जादू के शिकार बने हैं वो यहाँ आकर काले जादू से मुक्ति पा सकते हैं। सती स्वरूप में मां कामाख्या देवी का मंदिर विश्व में सबसे उत्तम कौमारी तीर्थ भी माना जाता है। इस शक्तिपीठ में कौमारी पूजा भी की जाती है। इस मंदिर में सभी धर्म जाति की कौमारियां पूजनीय है। कोई जाति का भेदभाव नहीं है। कब शुरू हुई थी कामाख्या देवी मंदिर में योनि की पूजा? सतयुग में मां सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन किए और सती माता भगवान शिव से प्रेम करने लगी थी। लेकिन सती के पिता प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से नहीं करना चाहते थे। माता सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया था। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को पसंद नहीं थी।
दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव और अपनी पुत्री को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी थी। तभी उन्होंने देखा कि देवता अपने अपने विमानों में बैठकर कैलाश पर्वत से होकर जा रहे थे। देवी ने भगवान शिव से पूछा है, स्वामी यह सभी देवता कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं। आपके पिता ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया था। हे देवी, आपने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध मुझसे विवाह किया था, इसलिए आपके पिता ने रुष्ट होकर आपको यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव की इच्छा के विरुद्ध सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक थी। यह सब माता बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती को दर्द इस बात का भी था कि वह अपने पति के मना करने के बावजूद इस यज्ञ में चली आई थी। यहीं से सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। यह खबर सुनते ही शिवजी बहुत दुखी हुए और उन्होंने वीरभद्र को वहां भेज दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर शिवजी सती के शरीर को अपने कांधे पर धारण कर शिव ने तांडव नृत्य किया। जब भगवान शंकर मां सती के मोह में अपना मान भूल गए थे, तब भगवान श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 भाग कर दिए थे और फिर मां के शरीर का जो अंग जिस स्थान पर गिरा था, देवी मां के उस स्थान पर शक्तिपीठ स्थिति है। कामाख्या में सती का गर्भ और योनि गिरी थी। तभी से यह शक्तिपीठ में मां की योनि पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर सारे महान शक्तिपीठ तंत्र, मंत्र तथा योग और साधना के लिए सर्वोच्च स्थल है। ऐसा माना जाता है कि इस महान शक्तिपीठों में जो भी व्यक्ति 3 बार योनि मुद्रा के दर्शन और पूजा कर ले, उन्हें मोक्ष मिल जाता है।